So hello guys, how are you? My name is Fahim and you are watching Learning Brain. तो गाइज आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग टैली में परचेज एंट्री और सेल एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो परचेज एंट्री और सेल एंट्री में दो तरह का एंट्री होता है, जो परचेज एंट्री में भी आता है और सेल एंट्री में भी आता है, जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपना वर्ड फाइल में। यहाँ पे मैंने कुछ दिखाया है, लिखा हुआ है कि देर आर टू टाइप ऑफ परचेज एंट्री। यहाँ पे दो तरह का परचेज एंट्री होता है, एक होता है क्रेडिट परचेज और एक होता है कैश परचेज। क्रेडिट परचेज में पार्टी का नाम होना ज़रूरी है, कैश परचेज में नहीं होने से चलेगा। क्रेडिट परचेज आप लोग जब उधार में माल खरीदते हैं और कैश में जब कैश, और सेल में भी वही होता है कि जब क्रेडिट में सेल करने का मतलब होता है कि आप जब उधार में माल बेच रहे हो, और कैश सेल मतलब जब आप माल बेच रहे हो वो संगे संग आपको ऑन द स्पॉट आपका कैश हो जा रहा है। तो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज में आपका पार्टी का नाम होना ज़रूरी है। कैश परचेज में अगर पार्टी का नाम नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, आप एंट्री कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग करना क्या है, यहाँ पे हम लोग आते हैं टैली में। तो गाइज़ आप लोगों ने, तो गाइज़ जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को, लर्निंग ब्रेन को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले सारी वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो जितना जल्दी हो सके आप मेरा चैनल लर्निंग ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को और ईजिली आप लोग मेरा चैनल को पे से फ़ायदा उठा सकें। तो गाइज़ चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे अपना टैली में। अब यहाँ पे टैली में आप देख रहे होंगे कि ये मेरा एक कंपनी खोला हुआ ऑलरेडी। अब आप लोग चाहते हैं, मीन्स होता है कि आपको कोई ऐसा कंपनी आपने क्रिएट किया जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको उसको डिलीट करना है, उस अकाउंट मीन्स उस कंपनी को। तो आप उस कंपनी को कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको Alt F3 क्रिएट करना है, सॉरी Alt F3 प्रेस करना है। Alt F3 प्रेस करने के बाद आपको आना है ऑल्ट ऑल्ट में। आने के बाद उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ABC कंपनी ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इसको एंटर करना है। उसके बाद फिर Alt D प्रेस करना है। तो आप Alt D प्रेस करेंगे, मीन डी फॉर डिलीट। तो इसके बाद फिर आपको इंटर टिप देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे फिर बोल रहा है आर यू श्योर, तो हम लोग को करना क्या है, यस। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको सेलेक्ट कंपनी करना है। तो आपको कोई भी एक कंपनी आप ले लें, वरना हम लोग एक नया कंपनी बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कंपनी बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सिंपली लिखना है AB, मीन अपना कंपनी का नाम लिखना है ABC को। करने के बाद उसके बाद इंटर करके जाना है। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल देना है। उसके बाद फिर इंटर कर करके प्रेस कर, मीन्स सेव कर देना है। तो ये सेव हो जा रहा है अभी, रुक जाइए। और ये सेव हो गया। उसके बाद अब आपको करना क्या है, आपका कंपनी का, ये कंपनी आपको खुल चुका है। सेलेक्ट कंपनी करना है। कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया है, जो आप इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को ये सीखना है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ऑन फर्स्ट में ABC कंपनी, मीन्स मेरा जो कंपनी है, इस परचेजिंग अ वैन फ्रॉम अरुण ट्रेडिंग। तो वो करना इन क्रेडिट ऑफ 5 लाख। 5 लाख में एक वैन खरीद रहे हैं हम लोग, मीन्स मेरी कंपनी खरीद रही है। किससे, अरुण ट्रेडिंग से। तो सबसे पहले हम लोग को पार्टी का लेजर बनाना। तो पार्टी का लेजर बनाने के लिए हम लोग को गेटवे ऑफ टैली में हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके बाद फिर हम लोग को अकाउंट इन्फो में सेलेक्ट करना है, लेजर में सेलेक्ट करना है, क्रेडिट में इंटर करना है। उसके बाद फिर मेरा पार्टी का नाम क्या है, अरुण ट्रेडिंग, ARUNTRADING, अरुण ट्रेडिंग में जाना है। फिक्स सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर में फ़र्क क्या है ये समझ लें। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब होता है जिससे आप माल खरीद रहे हैं, और सन्ड्री डेटर मतलब होता है कि जिसको आप माल बेच रहे हो। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे आप माल खरीद रहे हैं, और सन्ड्री डेटर का मतलब होता है जिसको आप माल बेच रहे हो। ठीक है ना। तो हम लोग को अभी, मैं माल इसे खरीद रहा हूँ तो सन्ड्री क्रिएटर रखूंगा मैं। इसके बाद फिर इंटर करके आना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एक, मैं वैन खरीद रहा हूँ, तो खैर जब हम लोग वाउचर में जाएंगे तब उसके वहीं पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप लोग वो भी सीख ले। अब आप लोग को आना क्या, अकाउंटिंग वाउचर में आना है, क्लिक करना है। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिंपली आपको परचेज इनवॉइस में जाना है। तो परचेज इनवॉइस में जाने के लिए आप लोग को F9 प्रेस करना है, तो आप परचेज वाउचर में आ गए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई भी आइटम अगर आप परचेज कर रहे हो, मीन्स कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी
मीन्स ऐसा गुड्स जो आपको बाद में सेल करना है, ठीक है, और वो एज अ रॉ मटेरियल है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप आइटम इनवॉइस जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आइटम इनवॉइस में आप ओपन करके कर सकते हो। तो आइटम इनवॉइस के लिए आपको ऑल्ट आई करना है, तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना सारा आइटम आप ये कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई फिक्स एसेट को अगर आप बेच रहे हो, या फिक्स एसेट को अगर आप पर मीन्स कोई भी फिक्स एसेट को आप परचेज कर रहे हो, या फिर कोई भी फिक्स एसेट को आप सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वाउचर में आना बहुत ज़रूरी है। तो एज वाउचर, तो आपको एज वाउचर में आने के लिए सिंपली आपको करना है कि आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है। तो आप एल्ट मीन्स आप वाउचर में आ जाओगे, तो ये आपका वाउचर हो गया। उसके बाद आपको एंट्री करना है, जैसे एंट्री होता है जर्नल एंट्री टाइप। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेटिंग में जाने के लिए आपको F12 प्रेस करना है। तो जब आप F12 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो जनरल ऑप्शन खुल गया। यहाँ पे जनरल ऑप्शन के साथ साथ आपको फिर से क्या करना है, F12 में प्रेस करना है। तो जब आप F12 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेकेंड लाइन में आपका क्या लिख रहा है, परचेज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड लाइन में मीन जर्नल ऑप्शन के अंडर में सेकंड ऑप्शन में क्या लिख रहा है, अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट इन परचेज वाउचर। इसको आपको करना क्या है, यस यस करके आपको डाउन में आना है। उसके बाद फिर जैसे आप यस कर करके पूरा आपको सेव कर लेना है। अब आपको करना क्या, एंट्री करना है। अब आपको करने का क्या बाकी रह गया, एंट्री /2020। ये मैंने आपको यहाँ पे डेट भी चेंज करना है। तो डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैंने जो डेट दिया है वो 1 मई का था, 05। अब वो करना क्या है, 2। अब यहाँ पे अब आप ध्यान दें, आपको आपका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आप क्या कर रहे हैं, आप माल खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जब माल खरीद रहे हो तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, आपका जर्नल एंट्री होगा वैन अकाउंट डेबिट टू अरुण ट्रेडिंग। वैन अकाउंट क्यों डेबिट होगा, क्योंकि आपके पास वैन आ रहा है, तो वैन डेबिट, ठीक है ना। क्योंकि ऑल एसेट्स एंड लॉसेस आर डेबिट। तो एसेट है आपका, ये वैन एसेट होगा, तो आपका ये डेबिट हो गया। तो वैन अकाउंट डेबिट टू आप क्रेडिट किसको कर रहे हो, अरुण ट्रेडिंग को। क्यों, क्योंकि आपको पे करना है उस पार्टी को। तो यहाँ पे 2 में क्या होगा, अरुण ट्रेडिंग। इंटर करके आना है। सप्लायर का नाम में एड्रेस दे सकते हैं आप, सेल्स टैक्स जैसे दिया वैसे दे सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे आपका 5 लाख हो गया। उसके बाद फिर आपको बाई में क्या होगा, बाई में होगा वैन। तो वैन को आपका क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो आपको वैन क्रिएट करना पड़ेगा ये। तो वैन फिक्स एसेट होगा आपका, आपका ये वैन आ गया। तो आपका एंट्री क्या हुआ, वैन अकाउंट डेबिट टू अरुण ट्रेडिंग, ठीक है। आप इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आप फिर से F12 में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकेंड लाइन में आप देख रहे होंगे UCRDR मीन्स क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री। एंट्री में जो टू और बाय दिया हुआ है, इसको आप चेंज करके आप क्रेडिट और डेबिट आप कर सकते हैं। तो इसको आप सिंपली करना है यस करके आपको सेव कर देना है। तो अब यहाँ पे सिंपली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा डेबिट में कौन सा एंट्री है, क्रेडिट में कौन सा एंट्री है। डेबिट में क्या है, मेरा वैन है, और क्रेडिट में क्या है, मेरा अरुण ट्रेडिंग। डेबिट में वैन क्यों, क्योंकि ये मेरा फिक्स एसेट है, इसीलिए मेरा डेबिट हो गया, क्योंकि मैं ये परचेज कर रहा हूँ। और अरुण ट्रेडिंग जो है ये मेरा क्रेडिट क्यों है, क्योंकि मुझे इसको पे करना है। तो देखिए एंट्री आ गया। आपको जर्नल एंट्री भी यहाँ पे करना पड़ेगा। वैन परचेज फ्रॉम अरुण ट्रेडिंग, इसको सेव कर देना है। और ये सिंपली सेव हो गया। सिंपली ये इतना इजी था। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये सिंपली स्टेप आप करेंगे तो आपका मीन्स क्रेडिट परचेज एंट्री हो जाएगा। उसके बाद आप क्या बोल रहा है, सेकंड में को मैं परचेज कर रहा हूँ, ये वाला अगर आप देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड में को मैं क्या परचेज कर रहा हूँ, ABC कंपनी जो मेरी कंपनी परचेज कर रही है न्यूज़पेपर कैश में। तो कैश में बोल दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सिंपली आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर में। आने के बाद ये जैसे का था वैसे ही करना है। उसके बाद फिर आपको परचेज में ऑलरेडी है किया हुआ, आपको सिंपली यहाँ पे 126/2020 ये देना है। उसके बाद फिर आपको डेट भी देना है। ध्यान रखिए डेट पहले आप सेलेक्ट कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आप ये क्रेडिट में नहीं है, ये क्रेडिट में परचेज नहीं कर रहे, ये कैश में परचेज कर रहे हैं, तो आपको पार्टी का नाम देने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको कैश को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कितना में आप इनमें से पर ले रहे, 5,000 में। उसके बाद फिर ये माइनस में हो, कोई बात नहीं है। और डेबिट में जो जाएगा वो मेरा क्या जाएगा, उसके लिए 1 मिनट। डेबिट में क्या जाएगा मेरा, मेरा डेबिट में न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर परचेज कर रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर का मेरा एंट्री नहीं मीन्स लेजर नहीं बना हो, तो हमको Alt+C प्रेस करके न्यूज़पेपर का लेजर एंट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। ये मेरा क्या है, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकते हैं आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5,000। तो ये आपका एंट्री हो गया। क्या एंट्री हुआ, न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट टू कैश, मीन्स आप न्यूज़पेपर खरीद रहे हो कैश में। परचेज पेपर इन कैश। तो आपको ऐसे ही जर्नल एंट्री करना है। जब कोई ऑफिस में आप काम करेंगे तो आपको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आने वाले वक्त में जब कोई एंट्री देखे तो उसका क्या मतलब, मीन्स क्यों ये यूज हुआ है, एंट्री बना है, तो उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाए। अब वो करना क्या है, अब यहाँ पे बोल रहा है ऑन फर्स्ट में ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन फर्स्ट में कंपनी सेल अ मशीन, कंपनी मशीन सेल कर रही है, ठीक है ना। तो मशीन का सबसे पहले किसको सेल कर रही है, वो गुप्ता ट्रेडर को। तो इसका पहले हमको लेजर बनाना है गुप्ता ट्रेडर का। गुप्ता ट्रेडर ये क्या होगा, मेरा सन्ड्री डेटर हो, क्योंकि इसको मैं माल बेच रहा हूँ। एंटर करके आना है, उसके बाद भी सेव कर देना है, ये वाला सेव हो गया। और उसके साथ हमको और क्या एक तो बनाना होगा, मशीन का भी बनाना होगा, ठीक है ना। तो मशीन का भी मैं यहीं पे बना MACHINERY मशीनरी में बना देता हूँ, फिक्स एसिड। मैंने ये मशीन बना दिया। अब आपको क्या करना है, आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर में। आने के बाद ये परचेज का खुला हुआ है, आपको सेल का ओपन करना है, सेल का इनवॉइस। तो उसके लिए Alt+F8 प्रेस करना है, तो ये सेल का खुल गया। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वाउचर में मीन्स ये इनवॉइस में, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला इनवॉइस है, इसको वाउचर में वो कन्वर्ट करने, जहाँ पे आप जनरल एंट्री टाइप आप मार सकते हो, डेबिट क्रेडिट वाला। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, Ctrl+V। जब आप करेंगे V फॉर वाउचर, Ctrl+V, और जब आप प्रेस करेंगे तो ये खुल गया। उसके बाद आप करना क्या है, सेल /120/2020। उसके बाद फिर आपको उसके साथ साथ आपको डेट भी दे देना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे डेबिट, डेबिट में क्या आएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, यहाँ पे अब आपको ध्यान मीन्स सोचना है कि ये हो क्या रहा है मेरा। यहाँ पे मेरा एंट्री क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या बोल रहा है कि मैं एक मशीन सेल कर रहा हूँ गुप्ता ट्रेडर को क्रेडिट में। तो ये मशीन जा रहा है किसके पास, गुप्ता ट्रेडर के पास। तो गुप्ता ट्रेडर जो है ये मेरा डेटर है, तो इसी के लिए गुप्ता ट्रेडर को डेबिट में रखना है, और मशीन मेरे तरफ से जा रहा है, मतलब मेरा कंपनी से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ऑल गोइंग आउट आर क्रेडिट। तो मशीन मेरा जा रहा है तो मशीन मेरा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे गुप्ता ट्रेडर को प्रेस कर मीन्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे डिटेल देना है 8 लाख का, 8 लाख सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे क्या होगा, मशीन, सॉरी इसके साथ साथ इससे पहले हम लोग को एक काम करना है, एक ऑप्शन को ओपन करना है। उसके लिए हम लोग को F12 में जाना है। F12 में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे बोलेगा, F12 में जब आप जाएंगे तो F12 में एक ऑप्शन को आप लोग को एनेबल करना है।
ये ऑल इनकम अकाउंट इन सेल वाउचर, ऑल इनकम अकाउंट जो इसको यस करना है, यस करके आप लोग को आना है। इसको एक बार और प्रेस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, कुछ और आएगा। एनेबल स्किप, शो, मशीनरी ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, अफेक्टेड। इसको करना क्या पड़े, इसको बैक करते हैं, बैक करके एक बार जाते हैं, देखते हैं कहाँ क्या गलती है। आपको ऑल्ट में जाना है और मशीनरी में जाना है आपको। मशीनरी में जाने के बाद इसको यस कर देते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है, नहीं हुआ है। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग कुछ आइटम चेंज कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीनरी का नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हम लोग एक काम करते हैं, ये मशीनरी जो है वो फिक्स एसेट नहीं होगा। यहाँ पे मशीनरी के अलावा, क्योंकि वो फिक्स एसेट है हमारा, इसी के लिए वो नहीं हो पा रहा है। और ये भी फिक्स एसेट के लिए, फिक्स एसेट तो है ये वाला, उसके साथ साथ हम लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका डेप्रिसिएशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को हमको 2 लाख करना पड़ेगा। 2 लाख में हम लोग बेच रहे हैं ये वाला। तो अब हम लोग को सबसे पहले हम लोग करना क्या है, हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि जब हम लोग एसेट जो सेल कर रहे हैं उसका हम लोग का डेप्रिसिएशन भी तो होगा ना। तो उसका डेप्रिसिएशन जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, DPRECIATION, डेप्रिसिएशन इज 1,60,000, ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है ना, और हम लोग ये चेंज कर देते हैं हम लोग 4 लाख में। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, क्योंकि ये इसी वजह से नहीं हो रहा था। हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को आना है, यहाँ पे आने के बाद हम लोग को एक जर्नल एंट्री मारना है। जर्नल एंट्री मारने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को Alt F7 प्रेस करना है। एक मिनट, हम लोग को Alt F7 प्रेस करना पड़ेगा। देख लेते हैं कि वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, वीडियो सही चल रहा है। चलिए चलते हैं। उसके बाद हम लोग का ये जर्नल एंट्री खुल गया। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम लोग को मीन्स हम लोग का डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये होता है हमारा डेप्रिसिएशन का एंट्री, जो हम लोग जर्नल में करेंगे। ठीक है, जर्नल वाउचर में। तो उसके लिए हम लोग करना क्या है,
हम लोग को यहाँ पे DEPRECIATI डेप्रिसिएशन जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हम लोग का, तो इसको ले लेना है। डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि हमारा जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो ये हम लोग का 1,60,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। फिर हमारा क्रेडिट में जो आएगा वो क्या आएगा, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो PROVISIN प्रोविजन फॉर DEPRECIATION डेप्रिसिएशन, इसको भी हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सपोज ये जो हम लोगों ने जो ये बेच रहे हैं हम लोग क्रेडिट में 4 लाख में, सपोज ये मशीन परचेज प्राइस था 8 लाख, मतलब 8 लाख का मशीन जो था वो उसको हम लोगों ने 4 लाख में बेचा है, जिसका हम लोग का डेप्रिसिएशन हुआ 1,60,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे सेल एंट्री हम लोग को करना है, तो सेल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हमारा हो गया वाउचर एंट्री। अब हम लोग को आना है, आने के बाद यहाँ पे हम लोग को सेल वाउचर को ओपन करना है। सेल वाउचर ओपन करने के लिए F8 में जाना है, उसके बाद फिर वाउचर एंट्री में जाना है, उसके बाद फिर सेल कुछ भी आप दे दें और उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद फिर अब हम लोग आते हैं गुप्ता ट्रेडर में। तो गुप्ता ट्रेडर में सबसे पहले हम लोग का एंट्री क्या होगा कि हम लोग का जो पार्टी का नाम जाएगा, कितना में हम लोग माल मीन्स मशीन को बेच रहे हैं 4 लाख में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये 4 लाख में हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग का क्या आएगा, एक बार सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग में क्या था हम लोग किए थे। हम लोग को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ सेटिंग ऐसा तो नहीं है कि जो वो चेंज हो चुका है। उसके बाद फिर हम लोग का ये पार्टी का नाम आ गया, एक बार देख लेते हैं पार्टी का नाम से, कंट्रोल इंटर सन्डी डेटर, ठीक है ना। अब हम लोग हाँ, तो गाइज ये एंट्री करने के बाद एक और एंट्री जो हम लोग करना है, जो हम लोग को जर्नल एंट्री में ही करना है, तो वो एंट्री करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जर्नल एंट्री में आना पड़ेगा। जर्नल एंट्री में आने के बाद हम लोग को करना क्या है कि हमारा जो डेबिट है वो क्या डेबिट होगा, हमारा गुप्ता ट्रेडर डेबिट होगा, क्योंकि इसको हम लोग माल बेच रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को डेबिट एक और चीज़ होगा, वो क्या होगा, वो हम लोग को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, क्योंकि इसको हम लोग को हटाना है, ठीक है ना। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो है वो कितना का है, हम लोग का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 1,60,000, ठीक है ना। क्योंकि डिप्रिसिएशन जो था, जो मैंने पहले चार्ज किया था, उसको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। वो डिप्रिसिएशन हट गया, अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से हम लोग को निकालना है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है ना। इंटर, उसके बाद फिर अब सपोज हमारा जो था वो 8 लाख का मशीन था। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने की दरकार है, कैलकुलेशन करने की दरकार है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, कि यहाँ पे हम लोग का 8 लाख का जो था, चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, 8 लाख का मशीन था, ठीक है। अब इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन करके आ रहे थे, जो डेप्रिसिएशन हम लोग का हुआ माइनस कितना हो रहा है एक बार देख लेते हैं कैलकुलेटर में।
CALC। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हम लोग का लॉस हुआ है ये मशीन को बेच के या प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इससे पता चलेगा, क्योंकि ये हमारा एसेट था। अब सपोज हम लोग का 8 लाख का था, उसमें से हम लोग ने माइनस कर दिया इतना, तो इतना। अब इसको हम लोग बेच रहे हैं कितना में? सपोज ये वाला जो है ये 4 लाख में बेच रहे हैं, मतलब 2,40,000 का हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑल लॉसेज आर डेबिट, यहाँ पे डेबिट आना है। डेबिट में आने के बाद लॉस ऑन सेल, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ये सेल हो रहा है इसीलिए। कितना का हम लोग का हुआ है? 2,40,000। इंटर करना है और यहाँ पे आके उसके बाद फिर हमारा क्या था? मशीन था। मशीनरी को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है, और ये हमारा मशीनरी इतना का। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये गुप्ता ट्रेडर जो हम लोग का गुप्ता ट्रेडर, इसको डेबिट क्यों? क्योंकि इसको माल बेच रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, क्योंकि हम जो मशीन खरीदे थे आज से 2 साल या 3 साल पहले, उसका तो डिप्रिसिएशन चल रहा था ना, तो उसके डिप्रिसिएशन को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा हमको। नहीं तो बिना डिप्रिसिएशन को मेंटेन किए, क्योंकि वो हमारा फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट जब आप यूज़ कर रहे हैं, जब अब कोई भी चीज़ आपका जब फिक्स एसेट है, तो उसमें आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर आपका वो मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, चाहे कुछ भी हो, आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन को मेंटेन करने के लिए आपको जनरल एंट्री में आपको ये वाला पूरा एंट्री करना है। ठीक है गाइज। तो अब जब आप एंट्री कर रहे हो, तो आपको इसको देखना पड़ेगा कि आप गुप्ता ट्रेडर को आप डेबिट कर रहे हो, मीन्स आप अपना पार्टी को जिसको माल बेच रहे हो, सैंडी डेटर को, उसको आप डेटर कर रहे हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन जो था, जो आप हर साल कर रहे थे, वो आपका क्या था? वो आपका क्रेडिट में आ रहा, मीन्स वो आपका डेबिट में आ रहा था। आपको याद होगा, वो आपका डेबिट में आ रहा था, क्योंकि ऑल डेप्रिसिएशन क्या है? एक तरह का लॉस है। लॉस कैसे? क्योंकि आपका मशीनरी में आपका वैल्यू घटा रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो डेप्रिसिएशन लॉस है। तो ऑल डेबिट मीन्स ऑल लॉस एंड लॉसेज एंड एक्सपेंस आर डेबिट। तो डेबिट जो है वो डेप्रिसिएशन जब लॉस है, इसीलिए वो डेबिट हो जाएगा। और उसके साथ डेबिट हो गया था। लेकिन जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब आप क्रिएट किए, उसको डेप्रिसिएशन को डेबिट करने के बाद, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आप क्रिएट किए, तो उसको फिर आपको डेबिट में लाना है। क्यों? क्योंकि अब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मीन्स खत्म करना है, क्योंकि अब आपको ये वाला अब आपको मशीनरी का कोई भी डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करना है। इसीलिए आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन को प्रोविजन से कन्वर्ट करना है, प्रोविजन को। फिर इसमें जब आप माल जब बेच रहे हो, मीन्स फिक्स एसेट को जब आप बेच रहे हो, तो वो टाइम आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी आपको इसको यहाँ से पूरा क्लियर कर देना है, इसके सेटलमेंट कर देना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये डेबिट हो गया, जो पहले क्रेडिट था वो डेबिट हो गया। उसके बाद फिर लॉस ऑन सेल। क्यों? कैसे लॉस ऑन सेल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस ऑन सेल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो मशीन था वो 8 लाख का था, उस पर डिप्रिसिएशन होने के बाद 1,60,000 का डिप्रिसिएशन हुआ। डिप्रिसिएशन होने के बाद जो आपका आ रहा था 6,40,000, वो 6,40,000 आपका एक्चुअल वैल्यू था मशीन का। डिप्रिसिएशन होने के बाद जितना साल का भी आपने डिप्रिसिएशन किया, डिप्रिसिएशन होने के बाद आपका 6,40,000 का आपका मशीन का वैल्यू था। लेकिन आपने उसको बेच रहे किस, आप जो है उसको, वो मशीन को आप कितने में बेच रहे हो? 4 लाख में। तो मतलब आपका सामान का दाम है 6,60,000 और उसको आप बेच रहे हो 4 लाख में, तो मतलब आपका लॉस हुआ है ना। तो आपका लॉस कितना हुआ? 2,40,000 का। इसी के लिए आपको यहाँ पे लॉस ऑन सेल आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये बनाया। जैसे मशीनरी अकाउंट जो क्रिएट होगा, तो आपको पूरा फुल वैल्यू मीन्स मशीनरी जो है वो 8 लाख आ गया, और ये ऑटोमेटिकली ये मशीनरी जो है क्रेडिट में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मशीन है वो आपकी कंपनी से निकल रहा है, जा रहा है। तो जब आपका मशीन जब आपका फिक्स एसेट जब आपके कंपनी से या अकाउंट से जब जाएगा, निकलेगा, तो वो क्रेडिट होगा। और डेबिट गुप्ता में होगा। क्यों?
क्योंकि वो मशीन खरीद रहा है, मशीन उसके पास उसके अंदर में आ रहा है। उसके बाद आपको सेव कर देना है, तो ये सिंपली सेव हो गया। अब अगर आपका ये प्रॉफिट होता है, फॉर एग्जांपल आपका अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, आप जो ये वाला जो मशीन जो है, मशीन को आप बेच रहे हो कितना में, 7 लाख में। अगर आप 7 लाख में बेच रहे होते तो क्या होता? तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, आपको वही गुप्ता ट्रेडर में आना है। आने के बाद 7 लाख, उसके बाद फिर डेबिट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपका सपोज कितना आ रहा है, उसके बाद फिर डेबिट। इसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ ये समझने का है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आपका 8 लाख का मशीन था, उस 8 लाख का मशीन को आप क्या कर रहे हो, आपका डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। कितना हुआ? 6 लाख, इतना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको माइनस करना है। आप बेच रहे हो कितना में, तो मतलब 60,000। मतलब ये 60,000 आपका माइनस में, ये लॉस नहीं है, ये आपका प्रॉफिट है। मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका, क्लियर कर देते हैं, आपका माल का, सॉरी आपका सामान का, मीन्स आपका मशीन का दाम है 6,40,000, उसको आप बेच रहे हो कितना में, 7 लाख में। तो मतलब अब अगर आप 7 लाख में बेचोगे तो मतलब आपका 60,000 रुपया जो है आपके पास और आ रहा है, मतलब ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए आपको ये, अब जो है, आप तो जानते हो, मीन्स आप तो मीन्स गोल्डन रूल जानते हो अकाउंटिंग का, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो आपको सी आर क्रेडिट में जाना है। क्रेडिट में जाने के बाद यहाँ पे फिर एक क्रिएट करना है, PROFIT, प्रॉफिट ऑन सेल। करने के बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका कितना हो रहा है, और ये आपको क्रेडिट मशीनरी, ये ऑटोमेटिक 8 लाख ले लिया। तो मतलब क्या है कि आपका जो डिप्रिसिएशन हुआ था, मीन डिप्रिसिएशन जो था, जो बचा हुआ था, जो डिप्रिसिएशन हुआ था साल का, वो 1,60,000 था। आपका मशीन का दाम था 8 लाख, लेकिन आप जो गुप्ता को बेच रहे हो वो 7 लाख में, मतलब आपका प्रॉफिट कितना को हो रहा है, 60,000 का। तो आपको सिंपली इसको सेव कर देना है, ये हो गया। तो आपको इसी तरीके से करना है। और अगर आप मीन्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। आपका दूसरा जो था वो था आपका परचेज गुड फ्रॉम कैश, इन कैश। आप कैश में परचेज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एंट्री में जाना है। उसके बाद फिर आपको सेल में जाना है, सेल वॉचर में। सेल वॉचर में जाने के बाद तो आपको करना क्या है, काउंटिंग इन्फो में आना है। उसके बाद फिर आपको सेल, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद अब कैश में आना है। कैश में आने के बाद ये सब सारा को ओके करके आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के बाद कोई भी एक आइटम ले लेना है, जैसे कि आप स्टेपलर, ठीक है ना, स्टेपलर आप सेल कर रहे हो। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया स्टेपलर। कितना में आप, 5,000। तो ये हो गया आपका एंट्री सेल का, सिंपल। तो आपको ऐसे ही एंट्री करना है। अब सपोज, अब आपको ऐसे नहीं, आपको वाउचर में करना है, तो आपको कंट्रोल वी में जाना है। कंट्रोल वी में जाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे वही सेल
देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आना है। आने के बाद आपको कैश में कर रहे हैं आप, तो मतलब कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सिंपली सेल अकाउंट में आना है। आप नहीं भी दे बताएंगे तो चल जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, या स्टेपलर आपको देना है तो आप दे सकते हैं स्टेपलर। और ये आपका एंट्री हो गया। तो गाइज सिंपल था, बस यही करना है आपको। अगर आपको परचेज एंट्री करना है, सेल एंट्री करना है क्रेडिट या कैश में, तो ऐसी एंट्री का आप कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल को लर्निंग ब्रेन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ मेरा इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करें, और मेरा वीडियो को लाइक करें। और क्योंकि मेरा मिशन है, क्योंकि मेरा एक एम है, क्योंकि इस वीडियो में या बाकी सारे वीडियो में 10 के लाइक हो जाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों को सिखाता रहूँगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक का जो बटन है उसको अच्छे से इसको लाइक करें, मेरा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक के बटन को प्रेस करें। ठीक है गाइज, मैं सबको कहता हूँ, और उसके साथ साथ मेरा वीडियो मीन्स मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। अगर कोई दूसरा टॉपिक पे अगर आपको कुछ जानना है, कोई भी टॉपिक पे, या सिर्फ टैली के ऊपर कुछ भी और भी जानना है एडवांस लेवल में, तो मुझे टॉपिक मीन्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका मदद कर सकूं और एडवांस लेवल में मैं सिखा सकूं, क्योंकि ये बेसिक लेवल से मैं एडवांस लेवल तक जाऊँगा। तो इसी के लिए अगर आप कुछ पूछना है डायरेक्टली तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you. Bye.